युवाम की इस वॉकअप क्लास में पुनः आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि युवाम की इस क्लास में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत से महत्वपूर्ण शब्द आपको रोज़ाना सिखाते हैं। हमारा क्लास का जैसा कि प्रोसेस है, हम एक बहुत आसान शब्द लेते हैं जो लगभग आप सभी विद्यार्थियों को आता होता है। जैसे कि आज का हमारा शब्द है फेमस। निश्चित रूप से ये आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से ये शब्द आपको आता है, आपको मालूम है। अब इस बेसिक लेवल वर्ड को एडवांस्ड लेवल वर्ड्स की ओर हम लोग लेकर जाएंगे, यानी आप हाई लेवल वोकेबुलरी के दृष्टिकोण से या प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो बनते हैं, मीनिंग उनका फेमस ही होगा। यानी किसी न किसी रूप में जो फेमस का मतलब जो विख्यात है, प्रसिद्ध है, मशहूर है, उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स आप सिनोनिम के रूप में यानी सिमिलर वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, उन्हें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहला वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड, एमिनेंट, प्रोमिनेंट, रिनाउंड, सेलिब्रेटेड, इलेस्ट्रियस, फेम्ड एंड नोटेड। इन सभी शब्दों का मीनिंग किसी न किसी रूप में फेमस से संबंधित है, यानी प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात से संबंधित है। तो आइए शुरुआत करते हैं फेमस से और फिर हम लोग हाई लेवल वोकेबुलरी की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। तो इनमें पहला जो आपका शब्द है फेमस, सीधा सा है नॉन और रिकग्नाइज्ड बाय मेनी पीपल और हैविंग फेम, यानी जो बहुत से लोगों द्वारा जाना जाता है, बहुत से लोगों द्वारा पहचाना जाता है। और फेम का मतलब जिसकी काफ़ी प्रसिद्धि दुनिया में है। हिंदी में हम कह सकते हैं जो प्रसिद्ध है, मशहूर है, विख्यात है। ये कोई अच्छे काम के लिए, अच्छे एक्टिविटी के लिए, अच्छे अचीवमेंट के लिए जो जाना जाता है, वह व्यक्ति फेमस कहलाता है। जैसे कि फेमस एक्टर, फेमस आर्टिस्ट, फेमस होटल, यानी कोई जगह भी फेमस हो सकती है, व्यक्ति तो फेमस है ही है। या फिर कोई व्यक्ति या वस्तु फेमस फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए उसे जाना जाता है या किसी चीज़ के लिए फेमस है, या फेमस एज समथिंग, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग एडवांस्ड लेवल वोकैब की ओर बढ़ते हैं और जिसमें पहला महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने है डिस्टिंग्विश्ड। स्पेलिंग ध्यान से देखिए और प्रोनाउंसिएशन देखिए। डिस्टिंग्विश्ड बेसिकली एक वर्ब है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का पास्ट पार्टिसिपल यानी उसकी थर्ड फॉर्म जो कि ईडी लगाकर यहाँ पर बना हुआ है, तो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पार्टिसिपल का मतलब होता है जब वर्ब की कोई फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे, यानी विशेषता बताने का काम करे, तो वह बेसिकली पार्टिसिपल कहलाता है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। मीनिंग है नॉन बाय मेनी पीपल बिकॉज ऑफ सम क्वालिटी और अचीवमेंट एंड हैव ए गुड रेपुटेशन, कि जो बहुत से लोगों द्वारा अच्छी क्वालिटी और अच्छे अचीवमेंट के लिए जो जाना जाता है और जिसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, वह व्यक्ति, यानी इसका बहुत सम्मान है सोसाइटी में, वह व्यक्ति डिस्टिंग्विश्ड है। यानी वो अपने काम के लिए अलग से पहचाना जाता है, भेद करके उसे अलग बना दिया गया है। हिंदी में कह सकते हैं प्रख्यात, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, विख्यात। इसका एक मीनिंग और है सक्सेसफुल, रेस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड बाय मेनी पीपल, कि जो बहुत से लोगों द्वारा जिसको एडमायर किया जाता है, इसकी प्रशंसा की जाती है, उनके द्वारा सम्मान किया जाता है और वह अपने फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल है, तो वह व्यक्ति भी अपने एरिया में डिस्टिंग्विश्ड है। जैसे कि एक सेंटेंस देखिए, ही हैज़ ए डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक फैमिली, कि जो उसका परिवार है वह एक बहुत ही प्रसिद्ध, विख्यात एकेडमिक फैमिली है। उसका जो परिवार है वो, यानी डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक फैमिली है उसका परिवार। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डॉक्टर शशि थरूर इज ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर एंड पॉलिटिशियन। आप डॉक्टर शशि थरूर को जानते हैं, वो एक बहुत अच्छे लेखक हैं, साथ में यूएनओ में भी पदाधिकारी रहे हैं और वर्तमान में वो राजनीतिज्ञ हैं। तो वो निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं और प्रसिद्ध पॉलिटिशियन है। इसलिए डॉक्टर शशि थरूर के लिए यूज किया गया है कि डॉक्टर शशि थरूर इज ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर एंड पॉलिटिशियन। एक सेंटेंस और देखिए, यू विल हैव ए डिस्टिंग्विश्ड कैरियर इन सिविल सर्विसेज इफ यू आर सिलेक्टेड बाय यूपीएससी, कि अगर आपको यूपीएससी द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाता है
तो आपका जो डिस्टिंग्विश्ड कैरियर होगा सिविल सर्विसेज में, यानी बहुत ही उज्जवल और प्रतिष्ठित कैरियर होगा आपका, यानी जो आपका कैरियर है वो बहुत ही प्रतिष्ठित होगा। मैं थोड़ा सा आपको ग्रामर के हिसाब से बता दूं, यहाँ पर कैरियर, ये कैरियर नहीं है, दिस इज कैरियर, कैरियर, ये आपका जो जॉब वगैरह करते हैं, जो अच्छा रोजगार करते हैं, उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है। अभी हाल ही में एसएससी में एक शब्द और पूछा गया था, एक शब्द कैरी से बनता है, कैरी का मतलब ले जाना, सामान वगैरह को जो लेके जाते हैं या अपने साथ कोई लेके जाते हैं उससे बनता है। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो आम जनता के सामान को कैरी करते हैं, उस कैरी से भी एक कैरियर बनता है, और वह कैरियर है, बेसिकली इसकी स्पेलिंग है कैरियर, और इसे हम लोग लिखेंगे कैरियर। लेकिन ये जो है दिस इज कैरियर, ये प्रोनाउंसिएशन में अंतर देखें, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी हाल ही में एसएससी एग्जामिनेशन में होना चाहिए था कैरियर और दे दिया गया कैरियर, तो यहां पर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दोनों शब्दों में डिफरेंस बताया है। आइए डिस्टिंग्विश्ड के बाद अगला शब्द जो कि फेमस के लिए आप लोग यूज करते हैं वह है एमिनेंट। एमिनेंट के दो मीनिंग हैं। पहला, जब हम लोग कुछ व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं, मीन्स ऑफ पीपल, मीनिंग है वेल नोन एंड रेस्पेक्टेड स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर गुड प्रोफेशन, कि अच्छे व्यवसाय के लिए जब व्यक्ति को सम्मान किया जाता है और जाना जाता है काफी लोगों द्वारा, तो विशेष तौर उसका जो व्यवसाय है उसके कारण से, जैसे एमिनेंट लॉयर, एमिनेंट डॉक्टर, हिंदी में मीनिंग होगा प्रतिष्ठित, सुप्रसिद्ध, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उल्लेखनीय या विशिष्ट है, वो अपने क्षेत्र में विशिष्ट है। इसके अलावा जब हम कुछ व्यक्तियों की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, और यदि वे क्वालिटी अनयूजुअल है या वे क्वालिटी एक्सीलेंट है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, तो वो क्वालिटीज भी एमिनेंट क्वालिटीज कहलाती हैं। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखिए, शब्द को याद करने का अच्छा तरीका यही है कि आप उसको अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले सेंटेंसेज जोड़ें, या जिन लोगों को आप जानते हैं उस शब्द को यदि उन व्यक्ति से ले जाके एसोसिएट कर दें, उस सिचुएशन से जोड़ दें या उस व्यक्ति की क्वालिटी से जोड़ दें, देन सर्टेनली यू कैन रिटेन दैट वर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड इन योर माइंड। Clear? So I am giving you a few sentences here so that you can memorize the sentence and retain the word for a longer period. जैसा कि सेंटेंस है, राम जेठमलानी इज एन एमिनेंट लॉयर ऑफ द कंपनी। और राम जेठमलानी जी को आप सब लोग जानते हैं, ये वर्तमान में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहले ये मिनिस्टर भी रहे हैं, और अपने देश के जाने माने एडवोकेट हैं, यानी लॉयर हैं, वकील हैं। तो वो अपने प्रोफेशन के कारण से, जैसा कि यहाँ लिखा है कि somebody is known by many people and respected for his good profession, तो वो एमिनेंट है, अपने क्षेत्र का विशिष्ट व्यक्ति है। तो एमिनेंट लॉयर से आप जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक अगला सेंटेंस है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जी रहे हैं, वो पहले एक बहुत बड़े जाने माने साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मिसाइल की निर्माण किया, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या थे? एमिनेंट साइंटिस्ट थे। तो अपने प्रोफेशन के कारण से, अपने उस प्रोफेशन के क्षेत्र में विशिष्ट चीजें हासिल की। तो ये दोनों सेंटेंस जब किसी व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के कारण से काफी मान सम्मान मिलता है या जिन्हें जाना जाता है, यानी वो फेमस होते हैं अपने प्रोफेशन के कारण। नेक्स्ट सेंटेंस क्वालिटीज की बात करें तो सेंटेंस है, ही इज ए मैन ऑफ एमिनेंट गुड सेंस, कि वह जो व्यक्ति है वह एक एमिनेंट गुड सेंस वाला व्यक्ति है। तो ये उस व्यक्ति की क्वालिटी है, चीज़ों को देखकर समझ जाता है, उसमें बहुत अच्छा गुड सेंस है, यानी व्यवहार में, बातचीत में, ड्रेसिंग सेंस में, इन एवरी एस्पेक्ट दैट पर्सन इज परफेक्ट पर्सन, सो ही हैज गॉट वेरी गुड एमिनेंट गुड सेंस। क्लियर? तो ये क्वालिटी के बारे में बताया गया है। Eminent is a very important, is a very important word for competitive examination point of view. And earlier also, this particular word has been asked so many times. Clear? Let us learn some more synonyms of famous. And next important word is prominent. All these are adjectives.
द वर्ड प्रोमिनेंट हैज गॉट 3 इंपॉर्टेंट मीनिंग्स। पहला मीनिंग है वेल नॉन और इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण भी है और बहुत लोगों द्वारा जाना भी जाता है। तो यानी प्रसिद्ध के साथ साथ उसका अपने फील्ड में उसका काफी महत्व है। तो ये उसी का सिनोनिम के रूप में पहला यूज हुआ है। सेंटेंस देखिए, द रिसेंट ऑगस्टा हेलीकॉप्टर ब्राइब स्कैंडल इन्वॉल्व्ड एंड डिस्क्रेडिटेड ए नंबर ऑफ कंट्रीज मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस। ध्यान दीजिए, ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीदने में कुछ आरोप लगे थे और ब्राइब स्कैंडल का मतलब यहाँ पर घूस कांड कि घूस दी गई। तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी इज्जत को काफ़ी, यानी जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व थे, तो उस देश के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट को उनके डिस्क्रेडिट हुए हैं, यानी उनको बुरा नाम मिला है और वो उसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो उस जो ऑगस्टा हेलीकॉप्टर का जो घूस कांड था उसमें बहुत से महत्वपूर्ण और जाने माने पॉलिटिशियंस, यानी महत्वपूर्ण और जाने माने राजनीतिज्ञों का कैरियर डिस्क्रेडिट हुआ है। एक सेंटेंस और देखिए, द गवर्नमेंट शुड प्ले ए मोर प्रोमिनेंट रोल और पार्ट इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, कि सरकार को मानव अधिकारों को प्रमोट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। तो यहां पर शुड प्ले मोर प्रोमिनेंट रोल और पार्ट इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, यानी ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार को और महत्वपूर्ण रोल खेलना चाहिए या महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर वेल नॉन और इंपॉर्टेंट के सेंस में यूज हुआ। अगला इसका मीनिंग है इजीली नोटिस्ड और सीन। जैसे मान लीजिए कोई अपनी शर्ट पे कोई विशेष चीज़ यहाँ पे कोई बैज लगा के रखता है तो वो इजीली नोटिस किया जा सकता है, या कोई व्यक्ति जोर से बोलता है, या कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण जगह पर दिखाई देता है जिसे आसानी से नोटिस किया जा सके या आसानी से देखा जा सके, तो वो भी प्रोमिनेंट प्लेस कहलाता है। जैसा कि सेंटेंस देखिए आप, द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस वॉज गिवन ए प्रोमिनेंट पोजिशन ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज पेपर्स, कि अखबारों में उसकी सफलता की कहानी को, किसी व्यक्ति की सफलता की कहानी रही होगी, तो उसकी सफलता की कहानी को सभी अखबारों के महत्वपूर्ण यानी प्रोमिनेंट स्थान पर जगह दी गई। यानी ऐसी प्रोमिनेंट पोजीशन का मतलब जो सबके द्वारा इजीली नोटिस की जा सके, इजीली देखी जा सके। तो अखबार की प्रोमिनेंट पोजीशन पर उसके सफलता की स्टोरी को छापा गया। क्लियर? और एक सेंटेंस और है, न्यू प्रोडक्ट्स वर डिस्प्लेड इन ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन द शोरूम, कि शोरूम में जो नए प्रोडक्ट्स थे उनको महत्वपूर्ण या ऐसे जगह पर डिस्प्ले किया गया जो लोगों द्वारा आसानी से नोटिस किया जा सके या लोगों द्वारा आसानी से देखा जा सके। इसीलिए इसका मीनिंग है इजीली नोटिस्ड और डिस्प्ले। ठीक। और लास्ट एक मीनिंग और है, स्टिकिंग आउट फ्रॉम समथिंग। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसे कोई पिलर आगे निकाल दिया गया तो उसे अलग से दिखाई दे रहा है। या मान लीजिए कभी कभी शरीर का पार्ट, किसी की नाक बहुत लंबी है, कान बहुत लंबी है, तो वो कहना चाहिए शरीर से कुछ ज़्यादा ही बढ़ के दिखाई दे रहा है, इजीली दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो इसे कहेंगे स्टिकिंग आउट फ्रॉम समथिंग, किसी से थोड़ा बाहर उभरा हुआ दिखाई देना। जैसा कि सेंटेंस है, ही हैज ए रादर प्रोमिनेंट नोज, कि यानी चेहरे को देखते हुए उसकी जो नाक है वो कुछ ज़्यादा बड़ी है जिसे इजीली वो नोटिस की जा सकती है। तो इस तरीके से प्रोमिनेंट एक काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके 3 मीनिंग है, आपको सभी मीनिंग में सीखना चाहिए, पर यह पहला मीनिंग फेमस से संबंधित है। आइए, अगला महत्वपूर्ण शब्द है रिनाउंड। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बेसिकली ये रिनाउंड से बनता है, एक वर्ब है रिनाउंड, उसका पास्ट पार्टिसिपल रिनाउंड यानी ईडी जोड़कर उसको पास्ट पार्टिसिपल बना दिया गया है। हम व्यक्तियों और प्लेसेस दोनों के लिए इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए लिखा ऑफ पर्सन और प्लेस, कि जब किसी व्यक्ति के लिए या जगह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मीनिंग है वेल नोन एंड एडमायर्ड बाय मेनी पीपल फॉर सम स्पेशल क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड, कि कोई व्यक्ति या कोई जगह जब वो वेल नोन है और एडमायर्ड बहुत से लोगों द्वारा तारीफ की जाती है फॉर सम स्पेशल क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड, के जो उसके ऊंचे जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसके जो हाई स्टैंडर्ड हैं
जो उसकी स्पेशल क्वालिटीज है, उसके लिए कोई व्यक्ति या कोई जगह अगर जानी जाती है तो हम कहेंगे वह जगह या वह व्यक्ति प्रतिष्ठित है या सुप्रसिद्ध है। जैसा कि सेंटेंस में पहले कहा, जगह के लिए। द न्यूली ओपन रेस्टोरेंट इट्स रिनाउंड फॉर इट्स स्पेशल क्विजिन्स, कि जो उसके अंदर खाने की जो स्पेशल क्विजिन्स के लिए वह नया खोला हुआ रेस्टोरेंट जाना जाता है। सो इट इज रिनाउंड फॉर इट्स स्पेशल क्विजिन्स। यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, यह रेस्टोरेंट, इसको रेस्टोरेंट बोलना प्रोनाउंसिएशन के दृष्टिकोण से गलत है। रेस्टोरेंट इसका उच्चारण नहीं होता है, या तो आपको सिर्फ बोलना चाहिए रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट, नॉट रेस्टोरेंट। ये तो हम लोग इंडियन इसकी स्पेलिंग के आधार पर उच्चारण करते हैं। बिकॉज यू आर एजुकेटेड पीपल, सो यू मस्ट कीप इन योर माइंड टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली। सो इट्स नॉट रेस्टोरेंट, इट्स रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट। इसकी विशेषता बताने के लिए इसके पहले एक पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, ओपन से ओपन, जो खुला हुआ है, और न्यूली का मतलब अभी अभी खुला हुआ है। सो ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल है, और ये नाउन है। ये एग्जामिनेशन में कई बार इस तरीके के स्ट्रक्चर पर एरर्स पूछी जाती हैं, जैसे कि न्यूली मैरिड कपल, हाईली एजुकेटेड पर्सन, हाईली एक्सपीरियंस्ड बॉय। तो यहां पर नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अगेन ये एक जगह के लिए हमने इसको यूज किया, कश्मीर। एंड कश्मीर इज रिनाउंड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी, कि कश्मीर अपनी आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो यहां पर प्लेसेस के लिए तारीफ हो रही है। और नेक्स्ट है, प्रेमचंद मुंशी वॉज अ रिनाउंड ऑथर। अब ये व्यक्तियों के लिए आ गया कि जो प्रेमचंद मुंशी जी की कहानियां होती हैं, और आप सब विद्यार्थियों को भी उनकी लिखी हुई कहानियां पढ़ना चाहिए, आपके व्यक्तित्व विकास के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तियों के लिए फिर यूज हुआ है, अमिताभ बच्चन इज अ वर्ल्ड रिनाउंड एक्टर। जो अमिताभ बच्चन है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध एक्टर हैं, और हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी के लिए कहते हैं वो एक रिनाउंड स्पीकर थे। सेंटेंस है, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ रिनाउंड एज ए ब्रिलियंट स्पीकर। सो ही वॉज रिनाउंड एज ब्रिलियंट स्पीकर, कि बहुत ही शानदार स्पीकर के रूप में उन्हें जाना जाता था। अभी भी हैं, भगवान उनको लंबी आयु दे। क्लियर? पर चूंकि अभी वो बहुत एक्टिव नहीं है, तो इस तरीके से रिनाउंड भी प्रसिद्ध यानी फेमस के सिमिलर वर्ड के रूप में यूज हुआ है। पर यह जगह भी फेमस हो सकती है, तो कोई व्यक्ति भी अपनी क्वालिटी के लिए फेमस हो सकता है। आइए अगला महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं, और अब यह शब्द है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड बेसिकली सेलिब्रेट वर्ब से आया है। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अच्छे काम किए तो उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेटेड किया जाता है, तब हम इसको सेलिब्रेटेड, पास्ट पार्टिसिपल है सेलिब्रेट का, और एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। मीनिंग है फेमस एंड प्रेज्ड बाय मेनी पीपल फॉर हैविंग गुड क्वालिटीज, कि अच्छी क्वालिटीज के लिए बहुत से लोगों द्वारा प्रेज्ड किया जाता है, यानी तारीफ की जाती है, और वह फेमस है उस चीज के लिए। हिंदी में मीनिंग है प्रसिद्ध, मशहूर, प्रसिद्ध, विख्यात। आइए सेंटेंस देखते हैं। प्रियंका चोपड़ा, ए वेल नोन एक्ट्रेस as all of you know. So प्रियंका चोपड़ा हैज बिकम सेलिब्रेटेड एज एन एक्टर, कि प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस के रूप में बहुत सेलिब्रेटेड बन चुकी है। वैसे देखिए वर्तमान में एक्टर और एक्ट्रेस का डिफरेंस खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो आप दोनों में डिफरेंस मेंटेन करें। एक्टर मेल्स के लिए यूज होता है और एक्ट्रेस फीमेल्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस एक और, रविन्द्रनाथ ठाकुर वॉज ए सेलिब्रेटेड पोइट, कि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे वो क्या थे, एक सेलिब्रेटेड यानी जाने माने प्रसिद्ध पोइट थे, कवि थे। और एक प्रेजेंट टाइम को लेकर लिखा है, चेतन भगत इज ए यंग राइटर। सो चेतन भगत इज वन ऑफ टुडेज मोस्ट सेलिब्रेटेड यंग राइटर्स, कि जो चेतन भगत हैं वो आज के यंग राइटर्स, जो प्रसिद्ध यंग राइटर्स हैं, उनमें से एक हैं। यहाँ पे एक ग्रामर का पॉइंट जरूर बताना चाहूँगा।
वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वह प्लूरल नाउन होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि बहुत से होंगे तभी तो उनमें से एक होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कई बार इस तरीके की एरर पूछी जा चुकी है। तो सेलिब्रेटेड का भी मीनिंग वही है जो कि फेमस का है। आइए अगला महत्वपूर्ण शब्द और देखते हैं, और यह शब्द है इलस्ट्रियस। बहुत अच्छा शब्द है इलस्ट्रियस, और अभी हाल में बैंक, एसएससी, रेलवे में कई बार पूछा गया है। मीनिंग है वेरी फेमस एंड मच एडमायर्ड बिकॉज ऑफ हाई अचीवमेंट्स, कि जिसके अचीवमेंट्स, ऊंचे उपलब्धियों के लिए, बड़ी उपलब्धियों के लिए जो व्यक्ति बहुत लोगों द्वारा तारीफ की जाता है और उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब किस तरीके से इसका मीनिंग होगा? हिंदी में तो प्रसिद्ध और विख्यात ही है। पहला सेंटेंस देखिए, मिस्टर कैलाश सत्यार्थी इज ए सेलिब्रेटेड सोशल एक्टिविस्ट हु हैज वन द नोबेल प्राइज ऑफ पीस। आप सब लोग जानते हैं कि जो बंधुआ बाल मजदूर हैं उनको छुड़ाकर उनके कैरियर के लिए कैलाश सत्यार्थी जी काम कर रहे हैं, और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। क्लियर? तो निश्चित रूप से वो क्या है? एक सेलिब्रेटेड सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, और एक एक्टिविस्ट के साथ एक एडजेक्टिव क्लोज लगाकर विशेषता बता दी गई है जो कि नोबेल प्राइज ऑफ पीस जीत चुके हैं। ध्यान दीजिए, इस हु के बाद हैज इसलिए आया कि एक्टिविस्ट सिंगुलर है। अगर ये एक्टिविस्ट, जो कि यहां पर एक एंटीसीडेंट है, अगर ये प्लूरल होता तो इस हु के बाद आने वाला ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल होता। ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट और रिलेटिव प्रोनाउन में इस रूल को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो सेंटेंसेस में अगर आपको ग्रामर का कोई पॉइंट आएगा तो certainly I'll discuss in detail with all of you so that you can keep them in your mind, and when such type of questions are asked in the examination, immediately you can answer those questions. The next sentence is about Rahul Gandhi. Okay, so Rahul Gandhi is from an illustrious family background, from family which includes 3 former prime ministers. इसमें कोई झूठा दावा नहीं है कि राहुल गांधी जी एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक घराने से हैं, और इस राजनीतिक घराने ने, फिर यहां देखिए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज हुआ है इस फैमिली के लिए। दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज, जिसने कि देश को 3 पूर्व राष्ट्रपति दिए हैं। किसने दिए हैं? जिस परिवार से राजीव गांधी जी आते हैं वह परिवार एक इलस्ट्रियस पॉलिटिकल फैमिली है, यानी बहुत ही प्रसिद्ध और जाना माना राजनीतिक घर है, और इस घर ने, यानी इस फैमिली ने इस देश को 3 पूर्व राष्ट्रपति दिए हैं। क्लियर? आइए अगला सिमिलर वर्ड इलिस्ट्रियस के बाद जो है वह देखते हैं, और यह शब्द फेम्ड। बेसिकली फेम नाउन है और वर्ब के रूप में भी यह काम करता है। ठीक है, उसी से बना है फेम्ड, और ये एक एडजेक्टिव है। मीनिंग है वेरी वेल नोन एंड यूजुअली लाइक्ड बाय मेनी पीपल, कि जो बहुत जाना माना है और बहुत से लोगों द्वारा लाइक किया जाता है। हिंदी में हम कह सकते हैं वह प्रसिद्ध है, विख्यात है, यशस्वी है। सेंटेंस देखिए, एज एन एक्टर अमिताभ बच्चन इज फेम्ड फॉर हिज ग्रेस एंड आर्टिस्ट्री एज वेल एज हिज सक्सेस इन फिल्म इंडस्ट्री। क्लियर? तो देखिए, एक एक्टर के रूप में अमिताभ बच्चन अपने जो ग्रेस का मतलब जो व्यवहार में, जो बोलचाल के अंदर जो बड़ा सौम्य वो है, जिसे कहते हैं भाई उनमें बहुत सौम्यपना है, सौम्यता है, उस सौम्यता के लिए वो जाने जाते हैं। साथ में जो उनकी आर्टिस्ट्री है, जो फिल्मों में काम करने की जो उनकी कला है, आर्टिस्ट्री, क्लियर, उसके लिए जाने जाते हैं। साथ में फिल्म इंडस्ट्री में जो उनको सफलता मिली है उसके लिए जाने जाते हैं। तो वैसे भी आप लोग तो जानते हैं कि अमिताभ बच्चन वाकई में एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं, फेमस हैं, जो अपनी अच्छी क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं, उसको बहुत लोग पसंद करते हैं। और नेक्स्ट है राजस्थान का एक बहुत जाना माना शहर है कोटा, और उसके बारे में कोटा इज फेम्ड, कोटा इज ए सिटी फेम्ड फॉर इट्स कोचिंग क्लासेस फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जो कोचिंग क्लासेस चलाई जाती हैं उसके लिए कोटा प्रसिद्ध है। पूरे हिंदुस्तान के विद्यार्थी,
कोटा में आकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए बाकायदा तैयारी करते हैं, तो इसके लिए वो काफ़ी शहर जो सिटी है वो फेमस हो चुका है। और इसका लास्ट सेंटेंस है, आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज कश्मीर, फेम्ड फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। डेस्टिनेशन का मतलब है आपका गंतव्य स्थान, जो जगह आपने डिसाइड की कि मुझे उस जगह पर पहुंचना है, तो वो आपका कहलाएगा डेस्टिनेशन। एक अच्छा शब्द है और इसके लिए हम लोग बोलते हैं गंतव्य स्थान, हिंदी में कहना चाहिए गंतव्य स्थान, यानी वह जगह जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो स्थान जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, वो क्या है? कश्मीर है। एंड कश्मीर इज फेम्ड फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, और कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। सो इस तरीके से किसी शहर के लिए भी यूज हुआ, किसी व्यक्ति के लिए भी यूज हुआ, तो उस अच्छी क्वालिटी के लिए वे प्रसिद्ध है या विख्यात है, और व्यक्ति अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए यशस्वी है। आइए एक शब्द और देखते हैं, और यह शब्द है नॉटेड। नोट यानी लिख लेना, नोट कर लेना। और अगर किसी के अचीवमेंट बहुत अच्छे जो लिखने योग्य हैं तो वो नोटेड कहलाएगा। और मीनिंग है वेल नोन बिकॉज ऑफ ए स्पेशल स्किल एंड फीचर, कि कोई व्यक्ति अपनी विशेष स्किल के लिए या फीचर के लिए जाना जाता है तो व्यक्ति नोटेड है। जैसा कि माधुरी दीक्षित इज ए नोटेड डांसर एंड एक्ट्रेस, कि उसमें जो डांस करने की जो स्किल है, जो कला है, और जो एक्टिंग करने की कला एक्ट्रेस के रूप में, उसके लिए माधुरी दीक्षित बहुत प्रसिद्ध है। अरुंधति रॉय इज ए नोटेड कैंपेनर फॉर ह्यूमन राइट्स, शी इज ए ग्रेट सोशल वर्कर। और इन ग्रेट सोशल वर्कर अरुंधति रॉय क्या है कि जो मानवाधिकार हैं उनकी एक बड़ी कैंपेनर है, उसके लिए वो एक बहुत बड़े तौर पे अभियान चलाती हैं, उनको रक्षा करती हैं जो वीमेन राइट्स हैं उनके लिए। ठीक। और नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्कूल इज नोटेड फॉर इट्स प्रोग्रेसिव पॉलिसीज एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, कि यह स्कूल अपनी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के लिए जाना जाता है, विकास करने वाली जो इसकी स्कीम्स हैं, साथ में उसके जो टीचिंग के जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए भी यह स्कूल जाना जाता है, उसका महत्व है उसके लिए। और लास्ट सेंटेंस है, द लेक इज नोटेड फॉर ए होम टू मैनी बर्ड्स। लेक का मतलब होता है झील, कि ये जो झील है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत से पक्षियों के घर के रूप में प्रसिद्ध है, कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के पक्षी आते हैं और इस झील में आकर आसपास में रुकते हैं, झील में रुकते हैं। सो लेक का मतलब झील है। और आइए एक बार इन सभी वर्ड्स को रिपीट करते हैं। और यह है फेमस शब्द, आप सबको आता है। मैंने इसके बहुत से महत्वपूर्ण सिमिलर वर्ड बताए जो कि हाई लेवल वोकैबुलरी में माने जाते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, क्लैट, कैट जैसे एग्जामिनेशन के लिए ये वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो इनमें से बहुत से शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ये शब्द हैं डिस्टिंग्विश्ड, एमिनेंट, प्रोमिनेंट, रिनाउंड, सेलिब्रेटेड, इलस्ट्रियस, फेम्ड, नोटेड। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे युवाम संस्था का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है युवाम गुरुकुल, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्किल में भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही जो युवाम की बुक है हाई लेवल वोकैबुलरी, जिसमें सारे शब्द सेंटेंसेस के साथ मीनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ दिए गए हैं, उस बुक को आप बार बार पढ़ें। अगर वो बुक नहीं है तो आप डाक द्वारा भी इस बुक को मंगवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।